नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह। हक न्यूज़ से सीधा उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं जिस परिवार का बेटा और उस पत्नी का जो पति है सुरेंद्र सिंह, जिसकी हत्या कुछ दिन पहले कर दी गई थी। भरतपुर का वो गोली का जो हत्याकांड यहाँ पे निकल करके आया था और एक परिवार ने किस तरीके से पिता और पुत्र दोनों को खो दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो सचिन की जो माताजी हैं, पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है ये हम सभी भली भांति वाकिफ़ हैं इस तरीके से, और पति को खोने का दर्द क्या होता है इस चीज़ से भी हम भली भांति वाकिफ़ हैं। तीन जो उनकी पुत्री थी सुरेंद्र सिंह की, तीन पुत्रियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। परिवार की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, बच्चियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। अब सचिन शाम की घटना है कि लाखन पंडित पापान को छोड़ने गेट पर आए हुए थे। लाखन पंडित ने बहुत सारी शराब पी रखी थी और उसके बाद में पापा भीतर आ गए और पड़ा गया, वो अपने घर चला गया। पीछे वो पंडित 10 12 लोगों को लेकर आया, उसने हमारे गेट के सामने फायरिंग करी। हम मेरे छोटे भाई जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उसने फोन किया था 100 नंबर पर, पुलिस को सूचना पहुंचाई कि हमारे घर गेट के सामने फायरिंग हो रही है, पर पुलिस नहीं आई। 1 2 घंटे बाद आई और उसी पंडित के घर आकर वहीं से बातचीत करके वो वापस चली गई। हमारे घर नहीं आई, न हमसे कुछ पूछा और पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी नहीं की। सुबह जब राजीनामा नीलम करने की बात आई थी तो राजीनामा सिर्फ एक बहाना था या उनको मारने का ही उनका इरादा था? राजीनामा बस एक बहाना था, उनको तो मेरे पापा और भाई को मारना था। आप देख सकते हैं कि स्थिति नीलम, ये जो पूरी घटना हुई उस टाइम पे आप लोग वहां पे मौजूद थे या नहीं? हम तीनों बहनें ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। हम रोज सुबह जाकर ऊपर पढ़ाई करते हैं। हमें जब फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो हम जब नीचे आ रहे तो अंदर का गेट लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो तीन बच्चियां सुरेंद्र सिंह ने अपनी तीनों बच्चियों और अपने पुत्र सचिन को पढ़ाने के लिए ही वो मकान खरीदा था। उनको ये नहीं मालूम था कि इस मकान के पीछे इतनी हृदय विदारक घटना भी घटित हो जाएगी। जब हम तीनों बहनों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो हम मुर्गेली से नीचे देख रहे थे तो वो आरोपी 7 8 10 12 जने थे, वो सारे भाग रहे थे। सब उनके हाथों में पिस्टल और बंदूक थी। उसमें से वो लाखन पंडित था, पीली पीली सी टी-शर्ट वाला, उसको हम दिखाई दे गए ऊपर। वो बोल रहा ये रह गई, इनको भी मारो। हमने डर के मारे हम कांप गए और हमने अपने बचाव के लिए हमने जीना का गेट लगा लिया ऊपर से। तीनों बच्चियों ने अपने आप को स्वयं किसी भी तरीके से हमें न्याय प्रणाली से ये की रिक्वेस्ट है कि हमें इन 8 के 8 को फांसी चाहिए, नहीं तो हम खुद आत्महत्या करेंगे। हमारे साथ कोई नहीं है। इनके साथ बहुत गलत हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। 8 के 8 को फांसी मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द करे। इस चीज़ की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रियंका की हालत आप देख सकते हैं, नीलम की हालत आप देख सकते हैं। ये तीनों बहनें हैं, तीनों बहनों की आप हालत देख सकते हैं कितनी गंभीर अवस्था में हालत है इनकी। पूरा बच्चियों की हालत इतनी ज़्यादा क्यों बिगड़ रही है? ये बच्ची बार बार, नीलम जो है, बार बार बेहोश क्यों हो रही है? अपने पिता और पुत्र के खोने की वजह से बेहोश हो रही हैं बार बार। इन्होंने इतना बड़ा गम लगाया, इनको किसी को नहीं लगाया। अपना पुत्र और पिता खोया है इन्होंने। इनकी इतनी हालत खराब है, ना खाना खा रही, ना पानी पी रही, कुछ भी नहीं कर रही है। इनको 4 दिन हो गए हैं कुछ खाए पिए बगैर। इनकी इतनी गंभीर हालत है। अगर सरकार ने इसके बारे में नहीं जोर लगाया, मीडिया वाले ने इसको जोर नहीं दिया, तो वहीं पे जाके बैठेंगे, खाना पीना छोड़ेंगे। 8 के 8 को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। तब तक खाना पीना कुछ भी नहीं खाएंगे। इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम वहीं पे जाके धरना दे के बैठेंगे। इनको न्याय चाहिए, तीनों बहनों को न्याय चाहिए, मेरी माँ को न्याय चाहिए। मेरी छोटी बहन है ये, इनके साथ मैं हूँ, इनके साथ मैं खड़ी हूँ। आप न्याय दिया जाएगा? उनसे हमने कहा है कि हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए, फांसी। हमारे घर में घुस के जिन्होंने ये कांड किया है, हमें सब लोगों को फांसी चाहिए। 8 को हमें फांसी चाहिए, नहीं तो हम खाना पीना भी छोड़। स्कूल वहाँ पे भरतपुर में कोई ऐसे नहीं किया, हमारे घर में घुस के गोली चलाए, हमारे घर में आके मार के गया है। इतनी हिम्मत है उसकी। आज देख, माँ है उन तीन बच्चियों की, आप देख सकते हैं किस तरीके की दशा उनकी हो चुकी है। खाना पीना छोड़ दिया है। जिस दिन से अर्थी इस घर से उठी थी उसी दिन से इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। आज ये प्रियंका प्रियंका प्रियंका, ये जो वारदात हुई थी तुम्हारे सामने हुई थी? यस सर, हमारे सामने हमारे भैया और पापा को मार दिया था। ऊपर पड़ रहे थे, हम आए थे नीचे, हमने देखा कि दोनों के दोनों ही पूरी घटना हुई थी। सब मेरा दिमाग गोल लगा था यार, कोई नहीं है मेरे साथ में, मेरी बच्चियां 3।
जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन बच्चियों का भविष्य किस तरीके से, अब इन बच्चियों का क्या होगा, इनका कौन जिम्मेदार लेगा, प्रशासन। सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक परिवार जिसका मुखिया चला जाता है, आज उस परिवार की 3 बच्चियों के ऊपर क्या गुजरेगी, उनका जीवन यापन किस तरीके से होगा। मैं उन बच्चियों के भविष्य के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ अपनी गाँव की स्थिति से निकल करके शहर में जाके पढ़ाई करने का सपना लेकर के गई थीं, उनका जो भाई, छोटा भाई था सचिन, जो पढ़ाई कर कुछ आगे बनना चाहता था, और उसी को लेकर के आज उनका जो परिवार भरतपुर में रह रहा था हंसी खुशी के साथ, त्योहार के माहौल के बीच ये दर्दनाक घटना यहाँ पे। हाँ, मैं मौजूद थी, मेरे आंखों के सामने मैं भैया और पापा जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्ची बयां कर रही है, जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है। और इनकी जो सचिन की जो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन थी, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। बताइए, और ये जो वारदात हुई थी, क्या गेट बंद कर दिया गया था? गेट बंद कर दिया गया था, हमारी आंखों के सामने मार दिए भैया और पापा। आप भी लोगों को फांसी, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। यहाँ परिवार का भरण पोषण करने वाला नहीं है कोई, और पूरा अब इनके करियर का सवाल किस तरीके से रहेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी चाह रहे थे। किसके पीछे जिएंगे हम? हमारे पापा भैया दोनों मार दिए, कौन है अब हमारा? देखिए, आप देख सकते हैं कि जिसका पिता और जिसका भाई अगर संसार से चला जाए, उस परिवार की स्थिति है। किसी भी तरीके से इस परिवार की मदद करें, किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो इनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, किसी भी तरीके से, नहीं तो बच्चियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है।